राम राम सभी साथियों को। आज हम किसी पढ़ाई को लेकर के बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं विद्यार्थियों के साथ हो रही इस धोखाधड़ी को। विद्यार्थियों के साथ एक बहुत बड़ा छल किया जा रहा है। बहुत से विद्यार्थी छल को समझ चुके हैं, लेकिन बहुत से विद्यार्थी अभी भी नहीं समझे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आपको लगता है कि आपका ये संस्थान, आपका ये परिवार, आपका ये लक्ष्य क्लासेज अगर विद्यार्थियों के साथ खड़ा है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना और इस आवाज को सभी लोग मिलकर उठाना, जिससे आने वाले समय में हमारे साथ हो रही इस अत्याचार से हम लोग बच सके। मेरे प्यारे साथियों, अत्याचार किस बात का और विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा जो धोखा हुआ है वो किस बात का है। आपके सामने एक एग्जाम आ रहा है सीईटी का। आपके सामने एक एग्जाम आ रहा है सीईटी का, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल भी है और 12th लेवल भी है। ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है वो सितंबर महीने में सेट है, अंतिम सप्ताह में, और 12th लेवल का एग्जाम है वो अक्टूबर महीने में है। अब हम लोग सीईटी का विरोध नहीं कर रहे, हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं सीईटी का, कि आपने इस भीड़ को थोड़ा सा कम करने के लिए, अच्छे विद्यार्थियों को चुनने के लिए एक बीच में एक बैरिकेड्स लगाए हैं कि इस बैरिकेड से आगे वही विद्यार्थी जाएंगे जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं या जो पढ़ाई में अच्छे हैं वो जाएंगे। हम आपके इस फैसले का स्वागत करते हैं, हम आपका यहां पर मोस्ट वेलकम करते हैं। हम किसी प्रकार का विरोध नहीं करते। आप 2024 में सीईटी का एग्जाम करवा रहे हैं और आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया, हम इसका भी स्वागत करते हैं, हम इसका भी विरोध नहीं करते। आपने कहा कि 15 गुना विद्यार्थी जो हैं, पदों के मुकाबले 15 गुना विद्यार्थी हैं वो मेन एग्जाम में बैठेंगे, लेकिन आपके इसी परिवार ने, आपके इसी संस्था ने विद्यार्थी हित में एक आवाज उठाई थी कि 15 गुना में नहीं, आप एक निश्चित पात्रता तय कर दीजिए। 40% हो या 50% हो या 60% हो, जो भी हो, आपको जो निर्धारित करना है वो कर दीजिए, लेकिन एक परसेंटेज का क्राइटेरिया फिक्स कर दीजिए। आपने किया। हम आपके फैसले का पुरजोर तरीके से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आपके इस फैसले का स्वागत करते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सचिव है भागचंद जी बदाल, उनका एक ट्वीट आता है, वो ये कहते हैं कि विद्यार्थी कह रहे हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी जाए। हम विद्यार्थी कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी जाए, तो बोर्ड इसके ऊपर नेगेटिव मार्किंग लागू करता है और 1/3 लागू करता है, और नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ में यह भी लिख करके देता है कि यदि आपका एग्जाम 1 से अधिक पारियों में होता है तो हम इसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया है वो अपनाएंगे। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि विद्यार्थी के नंबर कट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, ये दोनों चीजें हैं। ये मैं आपको अलग से बता दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। हम आपके इस फैसले का भी स्वागत करते हैं। हम नहीं कहते कि आप नेगेटिव मार्किंग हटाएं, लेकिन हम आपसे एक छोटी सी बात जरूर कह रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। चाहे आप पीटीटी का एग्जाम देख लीजिए, चाहे आप बीएसटीसी का एग्जाम देख लीजिए, चाहे आप रीट का एग्जाम देख लीजिए, चाहे आप नेट का एग्जाम देख लीजिए, अरे ये सब के सब पात्रता परीक्षाएं तो हैं। इनसे कौन सी नौकरी मिल रही है? आपको समझ में नहीं आ रहा कि रीट जो भर्ती है ये पात्रता परीक्षा है। ये बीएसटीसी, पीटीटी, नीट जैसी जो एग्जाम है, नेट वाली जो एग्जाम है, ये कौन सी एग्जाम है भैया? यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब इन लोगों को, जो सरकार में पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं, मैं ये कहूंगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा, पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों को ये पता नहीं लग रहा कि पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। महोदय, आपने नेगेटिव मार्किंग लगाई, हम फिर भी इसका विरोध नहीं कर रहे, मानते हैं कि आपने अज्ञानतावश लगा दी। आया तो एक बार अखबार में यह भी था पिछली बार कि पीटीटी में भी नेगेटिव मार्किंग होगी। हमने पुरजोर तरीके से विरोध किया था कि जो बच्चे 12वीं पास के बाद पहला एग्जाम दे रहे हैं और आज तक कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई, तो क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग लगाना जरूरी है? हमने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया और यह लागू भी नहीं हुआ था। अब हम फिर से, हम यूं कहें तो हम विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन हम यह भी कह रहे हैं कोई बात नहीं भैया, चलेगा। पर एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप नोटिफिकेशन कब निकाल रहे हैं? आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं 6 अगस्त को।
नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं 6 अगस्त को, और आप नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता रहे हैं 5 अगस्त को, और आप एग्जाम करवाने जा रहे हैं 25 सितंबर को। मतलब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके सामने 5 अगस्त से लेकर के 25 सितंबर यानी 50 दिन का टाइम है, और 50 दिन के इस टाइम में क्या विद्यार्थी आरएएस से भी दुगुने कोर्स को कैसे पढ़ पाएगा? यहां पर बैठे हुए उस पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्या आप पढ़ सकते हैं? क्या आप आरएएस से भी डबल सिलेबस को पढ़ सकते हैं? हमने देखा है, हमने आपके कारनामे देखे हैं। जब वीडियो का एग्जाम हुआ था, वीडियो प्री का, किस लेवल का पेपर बनाया था, नहीं आए थे लोगों के नंबर। हमने कारनामे देखे हैं, जब कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर हुआ था, नहीं आए थे 40% नंबर। आप विद्यार्थियों के साथ ये धोखा ना कीजिए। छल के इस महायुद्ध में हम मारे जाएंगे, फिर भी हम लोग विजयी कहलाएंगे। छल के इस महायुद्ध में हम मारे जाएंगे, फिर भी हम लोग विजयी कहलाएंगे। हो सकता है कि कौरवों के आज हो सकता है कि कौरवों के हो आज उजाला, लेकिन शेष अभिमन्यु के ही नवाजे जाएंगे। हम आपसे फिर कहते हैं, हम आपसे 2 मांग करते हैं, और मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, आप इस वीडियो को अंत तक देखना और सब साथियों तक शेयर करना। हम आपसे 2 मांग करते हैं महोदय, या तो आप नेगेटिव मार्किंग हटा दीजिए या आप टाइम बढ़ा दीजिए। आप मुझे एक बात बताइएगा कि 7 सितंबर तक विद्यार्थी फॉर्म भरेगा, और इसके 18 दिन बाद, उसके 18वें दिन आप एग्जाम करवा रहे हो, और आप इसमें यह भी बता रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे। क्योंकि भैया 25, 26, 27, 28 जब आप खुद ही कह रहे हो कि इतने दिन एग्जाम चलेगा, और खुद ही कह रहे हो कि एक से ज्यादा पारियों में जब भी एग्जाम होगा हम तो नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे। महोदय, हम पहली बार सुन रहे हैं कि किसी पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग हो रही है। हम पहली बार सुन रहे हैं कि किसी पात्रता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। हम पहली बार सुन रहे हैं कि 18 दिन में एग्जाम हो रहा है, और वो भी आरएएस से डबल सिलेबस का। आरएएस से भी डबल सिलेबस है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आपने विद्यार्थियों को खिलौना बना दिया क्या? अगर नौकरियां नहीं देनी है तो आप साफ मना कर दीजिए कि हम लोग नौकरी नहीं दे रहे, हम लोग नौकरी नहीं दे रहे, साफ मना कर दीजिए। वरना ये जो छल है ना, ये विद्यार्थियों के साथ मत कीजिए। बार बार एक विद्यार्थी का सपना टूट जाता है। आज एक विद्यार्थी अभी कुछ ही दिन पहले ग्रेजुएशन करके आया है, और वो विद्यार्थी ये कहता है कि सर मुझे सीईटी का एग्जाम देना है, पर सर 40% ही तो लाने हैं, और मैं 40% ले आऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब उसे पता लगता है कि यार ये नॉर्मलाइजेशन, ये तो नेगेटिव मार्किंग है, इसमें तो नॉर्मलाइजेशन भी है, मैं कैसे लाऊंगा 40%? एक 12वीं पास वाला विद्यार्थी कुछ ही दिन पहले 12वीं का एग्जाम देकर के निकला है। अरे बाबूजी, उसका सिलेबस तो बहुत बड़ा है। आरएस में मैथ और रीजनिंग के 15 टॉपिक हैं, और आपके 12th लेवल के सीईटी में मैथ और रीजनिंग के 40 टॉपिक हैं। आरएस से 3 गुना सिलेबस है, और वो विद्यार्थी अपनी लाइफ का पहला एग्जाम देने जा रहा है, और पहले एग्जाम में उसको 2 डरावनी चीजें मिल रही है। व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन, व्हाट इज द नेगेटिव मार्किंग। क्या करने जा रहे हैं आप? जब आपको नेगेटिव मार्किंग ही करनी थी तो आप डायरेक्ट पटवार का एग्जाम ही क्यों नहीं ले लेते? और मैं पूछना चाहूंगा भागचंद जी से, बधाल साहब से, और जो चेयरमैन हैं उनसे, मैं उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जब विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग लगा दीजिए, आपने लगा दी, क्या आपके पास एक भी विद्यार्थी ने ऐसा ट्वीट नहीं किया कि मैं डायरेक्ट नौकरी लगा दीजिए? आप विद्यार्थियों की मानते हो ना, तो आप डायरेक्ट विद्यार्थियों की मानते हो तो विद्यार्थियों की बात मान लो ना यार। विद्यार्थी कह रहे हैं ना कि डायरेक्ट नौकरी लगा दो। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार से मेरी निवेदन है, अधीनस्थ बोर्ड से मेरा नम्र निवेदन है कि जो 18 दिन का समय है ना, 7 तारीख तक फॉर्म भरवाओगे, 25 तारीख को एग्जाम ले रहे हो, 18वें दिन परीक्षा ले रहे हो, और वो भी उस सिलेबस की ले रहे हो जिसको पढ़ने में भी इससे ज्यादा टाइम लग जाएगा। सॉल्यूशन करना, समझना, प्रैक्टिस करना, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर लगाना, ये तो बहुत दूर की बात हो जाएगी।
पढ़े लिखे लोगों, उन विद्यार्थियों के साथ अत्याचार मत करो जो विद्यार्थी नौकरी का सपना लिए आए हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर इस वीडियो को कोई भी कोचिंग संस्थान वाला साथी देख रहा है, आप भी विद्यार्थियों के साथ खड़े हो जाइए। विद्यार्थी हैं तो आप हैं, वरना अस्तित्व खत्म होते टाइम नहीं लगेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, प्यारे साथियों, अपने आप को अकेला मत समझना। कोई भी विद्यार्थी अपने आप को अकेला ना समझे। ये आपका भाई आपके साथ खड़ा है, पुरजोर तरीके से आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। जब वर्ष 2021 में पेपर आउट हुआ था, यह शायद आपका पहला संस्थान है, लक्ष्य क्लासेज उदयपुर आपका पहला ऐसा संस्थान है जिसने विद्यार्थियों के साथ खड़ा रहा था और यह कहा था कि पेपर आउट है, रद्द करना पड़ेगा, और करना ही पड़ा। किसी भी संस्थान ने इसकी आवाज नहीं उठाई थी। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब जब विद्यार्थी के साथ जुल्म होगा, जब जब विद्यार्थी के साथ जुल्म होगा, या आपका संस्थान या आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा, उससे भी जरूरी है आप लोगों की। मैं इतना सा कहना चाहूंगा, हमारी 2 मांगे और 2 मांगों के बीच में हम या लगा देते हैं। या तो आप नेगेटिव मार्किंग वाला जो आपका तरीका है, फॉर्मूला है, उसको चेंज कर दीजिए, या आपका जो 18वें दिन एग्जाम लेने वाला तरीका है, आप इसको चेंज कर दीजिए। महोदय, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अरे वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाएगा आपका। 18 दिन में आप एग्जाम करवा रहे हो, फॉर्म भरने के 18 दिन बाद एग्जाम करवा रहे हो। आप एग्जाम डेट बढ़ा दीजिए या नेगेटिव मार्किंग हटा दीजिए, यह आपका फैसला है, आप इसको लागू कीजिए। हम सहर्ष स्वागत करते हैं इस फैसले का, पर हम इसका विरोध करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं बहुत पुरजोर तरीके से, क्योंकि 40% लाना हमने देखा है, हमने पुराने एग्जाम्स में देखा है, ट्रैक रिकॉर्ड हमने अधीनस्थ बोर्ड का देखा है। 40% लाना इजी नहीं है, और ये विद्यार्थियों के साथ जो छल हो रहा है ना, ये हम होने भी नहीं देंगे। हम पुरजोर तरीके से मांग करते हैं, अगर हमें ये लगता है, या आप ये मान करके चलिएगा, हमें क्या लगता है, आपको भी लगता है साहब, आप भी तो पढ़े लिखे हैं, आप भी तो सचिव के पद तक पहुंचे हैं मिस्टर भागचंद जी, आप अनपढ़ नहीं हैं। आप खुद अपने दिल से बता दीजिए, क्या 18 दिन में एग्जाम हो जाएगा? क्या 18 दिन में विद्यार्थी पढ़ लेगा? आप विद्यार्थी के साथ मजाक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अधीनस्थ बोर्ड है ना, मजाक के मूड में आ गया है। ऐसा मजाक विद्यार्थियों के साथ मत कीजिएगा, बड़े विद्यार्थियों के कैरियर का सवाल है। तो आपसे नम्र निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आज आप इस एग्जाम डेट को आगे बढ़ा दीजिए। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो 8 अगस्त को बात कर रहे हैं। आपसे बड़ा निवेदन है, आप एग्जाम डेट को आगे बढ़ा दीजिए। कम से कम एक विद्यार्थी को तैयारी के लिए 3 माह का समय तो दीजिए। आपसे एक निवेदन और है, सीटी में जो नंबर आए हैं ना, ये जो पास हो जाएंगे ना, ये जो स्कोर कार्ड जो आएगा ना आपका, या जो पात्रता जो आएगी ना, इसकी 1 साल की वैलिडिटी आपने दी है, और 1 साल के अंदर आपका 12th एग्जाम भी है और ग्रेजुएशन भी है, और दोनों में टोटल मिलाकर 17 एग्जाम है। 12 महीने में 17 एग्जाम कैसे कराओगे? मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, 1 साल को बढ़ा करके आप इसकी वैलिडिटी 3 साल कीजिए महोदय। और ये जो समय है ना, ये विद्यार्थियों को, अरे विद्यार्थियों को तो हर किसी ने लूटा है। जब भी कोई दिक्कत आई है ना, तो एजुकेशन में विद्यार्थियों के साथ दिक्कत आई है, और किसी के साथ दिक्कत नहीं आई है। कोविड ने विद्यार्थियों के भविष्य को बर्बाद करके रख दिया था, कम से कम आप तो मत कीजिए। ये 1 साल से बढ़ा करके 3 साल कर दीजिए, यह हमारा आपसे निवेदन है। और दूसरा निवेदन है कि 18वें दिन जो आप एग्जाम करवा रहे हैं ना, इसकी डेट को आप आगे बढ़ा दीजिए, यह आपसे निवेदन है। और मेरे प्यारे भाइयों, आप भी जम करके शेयर कर देना, यह आपका संस्थान हमेशा आपके साथ रहेगा। राम राम। उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा जरूर करेंगे। थैंक यू।